अभिषेक किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उस दिन जरूर आपको अपना प्रातःकाल भगवान के अभिषेक से शुरू करो, दंडोदक से शुरू करो। एक सगुन के रूप में है, मैं धर्म के रूप में नहीं कह रहा हूं, अभी धर्म का रूप नहीं बता रहा हूं। धर्म के रूप में तो आप सगुन के रूप में आप नियम बनाओ कि 1 तारीख को मैं गुरु के सानिध्य में अभिषेक करूंगा। मंदिर में करो, लेकिन वही बात है, गुरु के सानिध्य में 1 तारीख को अभिषेक करना बहुत बड़ी चाल। और साल भर में तुम अनेक शांति धारा करोगे। जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब बीमारी आएगी, क्यों ना 1 तारीख को शांति धारा करो कि साल भर कोई विपत्ति नहीं है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे, और जो सुख में सुमरन करे, हाँ तो 1 तारीख को ही शांति धारा कर लो ना, साल भर की। झगड़ा खत्म, ना रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, जब शुभ ही अच्छे से हुआ है तो प्रातः काल का हर सागर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए भी है उस दिन। हाँ, खूब लिखो आराम से। हम 4 बार शांति धारा करा देंगे जी, हम भक्तों के लिए तो कुछ भी करा देंगे। 1 बार करा देंगे, दोबारा कर, 1 बार जाते ही करा देंगे, 1 बार प्रवचन के बाद करा देंगे, 1 बार आहार के पहले करा देंगे, 1 बार आहार के बाद करा देंगे। नहीं, इस मामले में या तो मैं कुछ कराता नहीं हूं, और कराता हूं तो मुझे जब देना ही है तो मैं छप्पड़ फाड़ के देता हूं। सांगनेर महोत्सव में 1 जनवरी को जब ज्ञानोदय तीर्थ में 10,000 लोगों ने अभिषेक किया था मुनि सुब्रतनाथ भगवान का, उस समय मैंने उस दिन भर में 8 बार शांति धारा कराई थी। और अभिषेक चला था सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक निरंतर अभिषेक चलता रहा। उसी बीच में मैं जाता था, शांति धारा करा के आता था। तो ऐसे दिन करा दूंगा, और दिन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे दिन शांति धारा कराने का मुझे इसलिए अच्छा लगेगा कि आज की शांति धारा से इनका साल भर का मंगल होना है। इसलिए 2 शांति धारा हुई। आपके ऊपर संकट आया तो मैंने शांति धारा करा दी। ये मजबूरी की शांति धारा है। किसकी है? मजबूरी, क्योंकि अब संकट है। तो वो तो उस दुख को दूर करने की बात थी। लेकिन 1 तारीख की शांति धारा तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे और ज्यादा कराने का भाव है कि उस शांति धारा में तो तुम्हारे साल भर का पूरा सगुन लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है। इसलिए उस दिन का जो सगुन है वो जैसी व्यवस्था बनेगी कर देंगे। तो ये कार्य वहाँ करना है। अब रही बात, इतनी बड़ी जमीन को संभालने के लिए, इतनी बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए, राजकुमार तो कहता महाराज जी अब हमारे तो बस की बात है नहीं, अब कितना, और एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता ये संपत्ति। व्यक्ति उसने मुझे समर्पित की है कायदा से। सुन रहे हो सागर वालों? मुझे दी है, लेकिन मैं कितना उदार हूं कि मैंने मुझे दी है, मैंने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करा के सागर के नाम रजिस्ट्री कराई है। अब तो मान लो रे मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरी वसीयत तुम्हारी है। संपत्ति मेरी है और मैंने किसके नाम वसीयत कर दी? सागर के नाम। अब सागर के समाज इसको उठाएं। अब सागर का समाज, मैं बिल्कुल देखो मैंने आवाज लगाई, मैं इतना सागर चतुर्मास के बाद ये जो स्थिति बनी, सागर में हर संपत्तियां, हर मंदिर की संपत्तियां, हर ट्रस्ट 2-2, 10-10 लोगों ने कब्जे करके लगी हैं, गणेता साहब बनकर बैठे हैं। अब और मेरे से आशीर्वाद चाहिए, सौर्य भारत के लोग सुनो, सुनो रे गणेता सांपो, मेरे से आशीर्वाद चाहिए है तो कुंडली खोलो। जिस क्षेत्र को, जिस प्रतिष्ठान को, जिस संस्था के लिए तुम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सागर के लिए खोल दो, उसके लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है। उसके लिए मेरा मन, मेरा वचन, मेरा तन, मेरा माइक, मेरी
प्रेस्टेज, मेरा जिज्ञासा समाधान, मेरे प्रवचन सब कुछ समर्पित हैं जिस संस्था के दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए खुले। सबकी कहना सुनो, सबकी कहना अलग है, ये चीज सबकी है, लेकिन अब अधिकार की बात आई तो नहीं, मैं किसी को ट्रस्टी नहीं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बाप के कोई नौकर लगे जो तुम्हें कर्जा देते जाए। जहां तुम्हें ट्रस्टी बनने का अधिकार ना हो वहां तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य नहीं। ये सब बनियाईगिरी है, सब आपका ही है, ये सब बनियाईगिरी है। अरे आपका है तो खोलो सागर समाज के लिए कि पूरी जो संस्था है, आइए सागर समाज का स्वागत है। जो जिस समय चाहे जब चाहे उसका ट्रस्टी बन सकता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता। ये परंपरा, ये संस्थाएं, ये ट्रस्ट जहां चलते हों वहां ये संस्थाओं का कोई, पहले वो कहो कि भैया जब आप पदाधिकारी आप हो, अधिकारी आप हो, तो आप ही खर्चा करो। खर्चा के लिए कहीं झोली फैला रहे दुनिया के, खर्चा भी उनको करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जनता से दान नहीं लेना चाहिए और आपको देना भी नहीं चाहिए। आप कहिए जो, तो अभी तक आप लोगों ने, तो मैंने राजकुमार से पहले कह दिया था, सारे भारत के लिए और खास तौर से सागर के लिए हर व्यक्ति को उसमें ट्रस्टी बनने का अधिकार रखो। तो मेरे से आशीर्वाद लो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बाल बच्चे हैं उन्हीं को बांट दो। हाँ, मुझे कोई दरकार नहीं है, बाल बच्चों को बांट दो और पधारो। उन्होंने कहा नहीं, बाल बच्चे मेरे से कुछ बोल नहीं सकते, ये संपत्ति मेरी निजी है, इन छोकरों की नहीं। और बोले इनको इतना दिया है, इतना दिया है कि ये जिंदगी भर खाएंगे बैठ के तो भी कम नहीं आने वाला है। बच्चों को भी दे दिया और उसकी भावना के अनुसार सागरोदय तीर्थ सारे सागर के लिए खुल गया। आज मैं उस पर प्रसन्न हूं। आज वहां मेरे भक्त प्रसन्न हैं और मेरे से पारसनाथ भी प्रसन्न हैं। और एक 8 दिन के अंदर सागरोदय तीर्थ से जमीन से उठकर कहां पहुंच गया? आसमान। सब बने। मोराजी वालों ने समर्पण किया कि नहीं, मोराजी के सारे गणेता सांपों ने कुंडी खोल दी और आप बेचारे कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज, नेमिनाथ और चंद्रपुर भगवान दोनों मिलकर के एक वेदी पे आ गए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो आज मोराजी से भी मैं बहुत खुश हूं। और मोराजी के लिए मैंने पूरा सबको 2 दिन से 3 दिन से, जब भगवान परसों उठे थे ना, कल के बाद मैं पूरा समय मन से सोचने का विचार पे मोराजी के लिए दे रहा हूं। मोराजी के संबंध में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, रात में भी विचार करता हूं और सब तरफ से विचार करने का सोच लिया। आज जो मेरे सामने आप लोगों ने खड़े होकर कहा, अभी बोलो राजकुमार, तुम्हारे इस संपत्ति सागर के नाम सौंप दूं? हाँ, एक बार और पूछ रहा हूं।